हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं अमन और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सेंस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले कुछ टाइम से बलकान रिवर जो है वो न्यूज में क्यों बनी हुई है, क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से ये आज के टाइम का एक मेजर कंसर्न बनी हुई है बलकान रिवर जो है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। यहाँ पे जिस बालकन रिवर का हम डिस्कस कर रहे हैं वो जो रिवर है वो ये रिवर है। ये रिवर जो है ये यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ से स्टार्ट होके बुल्गारिया, ये जो बाल्कन माउंटेन्स है वहां पे ये, फिर सर्बिया, सर्बिया से बॉस्निया और हिजरगोवानिया, वहां से क्रोएशिया और स्लोवेनिया होते हुए ये एड्रियाटिक सी के इस पार्ट में अपना जो वाटर है वो छोड़ देती है। इस बाल्कन रिवर का जो पार्ट है जो बहुत ज्यादा पोल्यूट हो चुका है, बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो चुका है, वो पार्ट है सर्बिया और बोस्निया के बॉर्डर के ऊपर। यहाँ पे कम से कम 346 किलोमीटर की एक लेंथ है, वाटर बॉडी है, जिसको हम बोलते हैं डरीना रिवर। और वही डरीना रिवर जो है वो आज के टाइम में बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो चुकी है। और इसके पोल्यूशन का मेन रीजन क्या है? यहाँ पे सर्दियों में और स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, बहुत लार्ज क्वांटिटी में प्लास्टिक जो है इस पार्ट में डंप किया जाता है। और ओसनिया ने यहाँ पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रखा है, डैम बना रखा है। उस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में जब वाटर की रिक्वायरमेंट होती है तो यहाँ पे एक रिवर फेंसिंग कर रखी है। उस रिवर फेंसिंग का काम क्या है? वो जितना भी वाटर के अंदर पॉल्यूशन है उसको यही रोक लेता है। तो जितना भी पॉल्यूशन इसके अंदर था, जितना भी प्लास्टिक इस रिवर पैच के अंदर था, वो उस रिवर फेंसिंग की वजह से यहाँ पे रुक गया। और उसकी वजह से जब सर्दियों में हैवी रेनफॉल हुई तो वहां पे इस नदी में क्या हुआ, काफी ज्यादा फ्लडिंग हुई। और उस फ्लडिंग में क्या हुआ, पास के कैचमेंट एरिया से इस रिवर के, वहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट में ये जो गार्बेज था, ये जो कूड़ा कचरा था, वो लोगों के घरों में घुस गया। इस वजह से ये जो रिवर है बाल्कन रिवर, और बाल्कन रिवर का ये जो पार्ट है जिसको हम बोलते हैं डरीना रिवर, ये काफी टाइम से न्यूज में बना हुआ है। अब यहाँ पे जानने लायक एक बात और है कि ये जो वेस्ट है इतना आया क्या कहाँ से, तो माना जा रहा है कि ये वन ऑफ द इसका जो मेन रीजन है वो है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा पुअरली रेगुलेट हुआ है लैंडफिल्स का, मिसमैनेजमेंट हुआ है पॉल्यूशन मैनेजमेंट का। इस रिवर का जो वाटर है वो 3 बाल्कन कंट्रीज से क्रॉस होता है। समझ आया? बोस्निया, हिजरगोवानिया, सर्बिया, ये जो है ये रिवर क्या है, 3 कंट्रीज से, 3 बाल्कन कंट्रीज से क्रॉस हो रही है। अब माना जा रहा है कि अगर इस वेस्ट को कलेक्ट करना है तो कम से कम 6 महीने लग जाएंगे उस वेस्ट को कलेक्ट करने में। और वहां पे जहां पे ये वेस्ट कलेक्शन हो रहा है वो है सिटी ऑफ विसेग्राड। अब इस वाइसग्राड जो सिटी है इसमें इतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि वो इतने जो अमाउंट का गार्बेज है इसको कलेक्ट कर सके। यहाँ पे प्लास्टिक जो है वाटर के अंदर जो वाटर पॉल्यूशन कर रहा है, उसके साथ साथ जब बहुत सारा प्लास्टिक ये इकट्ठा हुआ, ना सिर्फ वाटर पॉल्यूशन, वहां पे एयर पॉल्यूशन भी स्टार्ट हो गया है, क्योंकि वहां पे इतनी गंदी स्मेल हो गई है कि वहां के जो लोकल सिटीजन है उनका कहना है कि वहां पे सांस ले पाना भी काफी मुश्किल हो रहा है। अब मैंने आपको एक छोटा सा जो वीडियो क्लिप दिखाया, उस वीडियो क्लिप में आपने ध्यान से देखा होगा कि रिवर का जो पार्ट है वो तो पानी तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है, सिर्फ प्लास्टिक ही प्लास्टिक ऊपर दिखाई दे रहा है, जैसे एक प्लास्टिक की बेडिंग हो रखी है वहां पे। अब जो लोकल एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है उन्होंने वहां पे अथॉरिटीज को कंप्लेन किया कि ये जो ट्रैश जोन है, ट्रैश जोन बनने का सबसे बड़ा एक जो रीजन है वो बोस्नियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट भी है। कि इसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की वजह से वहां पे क्या हुआ है, एक रिवर की फेंसिंग हुई है, जिससे जो प्लास्टिक है वो आगे मूव नहीं कर रहा है, वहीं पे रुक के खड़ा हो गया। और जैसे ही हैवी रेनफॉल होती है या फ्लड होती है तो वो लोकल जो एरिया है वहां पे काफी ज्यादा अमाउंट में फैल जाता है, जो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि ह्यूमन बीइंग की प्लास्टिक पे डिपेंडेंस कितनी ज्यादा हो गई है, और वो हमारे नेचुरल
जो रिसोर्सेज हैं उनको कितना बैडली इम्पैक्ट कर रहा है। इसके साथ साथ एनवायरमेंटलिस्ट ने ये भी बोला है कि सिर्फ क्लिनजिंग से काम नहीं चलेगा वहां पे, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि उस एरिया को अगर क्लीन भी करना है तो ये कम से कम 6 महीने लग जाएंगे, और विस्ग्राड जो है वो हैंडल भी नहीं कर सकता इतने सारे वेस्ट को। अब अगर हम बल्कान रीजन की अगर बात करें तो ये यूरोप से बहुत ज्यादा पीछे है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से ले लो चाहे आप एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से ले लो। तो ये जो बाल्कान है, बाल्कान कंट्रीज जो है वो ईयू में मेंबरशिप के लिए डिमांड कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, ताकि इनके जो कंट्रीज है वहां पे एक एनवायरमेंटली साउंड और एफिशिएंट वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम जो है वो बिल्ट अप हो सके। बल्कान जो कंट्रीज है वहां पे अनऑथराइज्ड वेस्ट डंप जो है उनकी वजह से बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल डिटेरियोरेशन हो रहा है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए जो ये बाल्कान कंट्रीज है वो चाह रहे हैं कि उनको ईयू की मेंबरशिप मिले, ताकि वहां पे जो बाल्कन की जो नेचुरल ब्यूटी है उसको लॉन्ग टर्म के लिए बना के रखा जा सके। तो आई थिंक मैंने आपको ये जो बाल्कन रिवर्स से रिलेटेड जो टॉपिक है ये काफी क्लियर किया होगा। इफ यू थिंक दैट दिस वीडियो रियली हेल्प्स यू, प्लीज लाइक माय वीडियो, share my video, subscribe my channel and do comments. Thank you.